दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में आम आदमी पार्टी ने दी चेतावनी, कहा कि तन्मय के परिजनों को मिले 50 लाख रुपए, नहीं तो होगा आंदोलन। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में आम आदमी पार्टी ने प्रोटेस्ट करते हुए बोरवेल में गिरे तन्मय के परिजनों को 50 लाख रुपए की मुआवजे की मांग की। पार्टी ने तन्मय के रेस्क्यू में सेना की मदद न लिए जाने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने बोरवेल के खनन और उन्हें बंद कराए जाने में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन न होने का मुद्दा भी उठाया। इस दौरान तन्मय के माता पिता और बहन भी मौजूद थी। अलखुर बीजेपी जिलों में तैनात करेगी सीएम फेलो, प्रभारी मंत्री के साथ रहेंगे रिसर्चर, हर माह समीक्षा होगी। मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं। इससे पहले ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने तैयारी तेज कर दी है। मध्य प्रदेश में सत्ता पर काबिज बीजेपी ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का आम जनता को बेहतर लाभ दिलाने के लिए कई बड़े निर्णय किए। मुख्यमंत्री निवास पर शिवराज कैबिनेट के मंत्रियों की कैपेसिटी बिल्डिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों के ग्रुप की चर्चा की। इस प्रशिक्षण के बाद तय किया गया कि प्रत्येक जिले में सीएम फेलो तैनात किए जाएंगे। ये प्रभारी मंत्रियों को भी सहयोग करेंगे और इनका काम सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन और जनता का फीडबैक भी लेंगे। अलखुर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ओलंपिक और एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ी बनाए जाएंगे डीएसपी, डिप्टी कलेक्टर। साल 2022 के समाप्त होने से चंद दिन पहले एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान कर खेल से जुड़े युवाओं को चौंका दिया। सीएम ने अपने ऐलान में कहा कि ओलंपिक और एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले प्रदेश के खिलाड़ी डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर नियुक्त किए जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान उस समय किया जब वो रविंद्र भवन में मध्य प्रदेश शिखर खेल अलंकरण समारोह में वर्ष 2020 की खेल प्रतिभाओं को सम्मानित कर रहे थे। अलखुर मध्य प्रदेश में मतांतरण के खिलाफ मुखर होने लगा आदिवासी समाज। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में प्रलोभन देकर मतांतरण कराने के मामले सामने आते रहते हैं। हाल के दिनों में ग्रामीण के विरोध एवं सूचना पर ही मतांतरण के कई प्रयास सफल नहीं होने पाए और यही नहीं, घर वापसी कर सनातन धर्म अपनाने के इच्छुक लोगों को प्रेरित करने के भी नतीजे दिखने लगे हैं। अलखुर दामों में चल रहे श्री राम कथा आयोजन स्थल पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के दिव्य दरबार में एक पत्रकार ने ढोंगी बाबाओं का जिक्र करते हुए आसाराम का नाम ले लिया, जिसे लेकर शाम को उस पत्रकार को एक धमकी भरा फोन आया। अज्ञात व्यक्ति की द्वारा दी गई धमकी के बाद पत्रकारों ने कोतवाली में जाकर एक लिखित आवेदन दिया ताकि अज्ञात आरोपी के खिलाफ कार्रवाई हो पाए। अलखुर एमपी खेल अकादमी में सज सकते हैं शादी के मंडप। केंद्रीय मंत्री अनुराग ने कहा कि पैसों के लिए दूसरे आयोजन करने में कोई हर्ज नहीं। मध्य प्रदेश में युद्ध खेलों की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया की जमकर तारीफ की और कहा कि दूसरे राज्य मध्य प्रदेश के कार्य का 60 से 70% भी काम अगर खेलों में करे तो भारत खेलों में विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। मध्य प्रदेश की घुड़सवारी अकादमी के भ्रमण के दौरान कहा कि इतने बड़े कैंपस को मेंटेन करने के लिए काफी पैसों की आवश्यकता होती है। अलखुर इंदौर से भी वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करने की तैयारी। प्रदेश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन इंदौर से जनवरी में शुरू होने की संभावना है। इंदौर जयपुर और इंदौर जबलपुर के लिए ट्रेन को चलाने का प्रस्ताव है। कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अपने इंदौर दौरे के लिए ट्रेन के शुरू होने की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि हमारी तरफ से तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। इस संबंध में सांसद शंकर लालवानी ने भी रेलवे अफसरों से बात की है। अलखुर बागेश्वर धाम में पार्किंग के लिए घर तोड़ने का आरोप। बागेश्वर धाम के ग्रामीणों ने छतरपुर कलेक्ट्रेट में हंगामा कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि बागेश्वर धाम में पार्किंग के लिए हमारे घरों पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज किया जा रहा। वही एक महिला का आरोप है कि घर तोड़ने से रोकने पर पुलिस ने बाल पकड़कर खींचा। छतरपुर जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर बसे गढ़ा गांव में बागेश्वर धाम स्थित है और यहाँ पर रोजाना लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि भक्तों की भीड़ के कारण पार्किंग में परेशानियां आ रही है, इसलिए प्रशासन ने हमारे घरों पर बुलडोजर चला दिया है और हमें बेघर कर दिया गया। अलखुर एमपी टीटी में अब नेगेटिव मार्किंग होगी। इशारे कानाफूसी करने और बोलने से भी बनेगा नकल का केस। स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग के स्कूलों में उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए एम्प्लॉयज सिलेक्शन बोर्ड ने रूल बुक जारी कर दी है और इसके तहत परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट की नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। इसके तहत 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर एक सही सवाल के जवाब का 1 नंबर काटा जाएगा और इस परीक्षा में पूछे जाने वाले हर सवाल 1 नंबर के होंगे। यह परीक्षा ऑनलाइन होगी। परीक्षा में यदि कोई इशारा या कानाफूसी करता है या अन्य परीक्षार्थी से किसी भी तरह से कॉन्टेक्ट करता है तो भी नकल का मामला बनाया जाएगा। अलखुर इंदौर के एमआईजी इलाके में गुंडागर्दी करने वाले गुंडे का रसूख ध्वस्त कर दिया गया। वह अभी जेल में है, लेकिन जेल के बाहर उसकी 40 से ज्यादा इंस्टाग्राम आईडी और सोशल मीडिया हैंडल कर रहे बदमाशों और आरोपी के चाचा के निर्माण ध्वस्त कर दिए गए। हाल ही में हुए फाइनेंस संचालक के मर्डर के बाद पुलिस कमिश्नर ने सीधे तौर पर आरोपियों पर प्रहार करने की बात कही थी। इसके बाद एकाएक थाने से उनकी संपत्ति की जानकारी इकट्ठा की गई। गुंडे सलमाना लाला के साथ बदमाश गिरधारी शामिल जावेद पिता रशीद, जावेद पिता मोहम्मद निजाम, नदवी पिता रशीद के मकान भी तोड़े गए। अलखुर सांची के बाद अब सौरभ और सिद्धि दूध के रेट भी बढ़ गए। प्रति लीटर पर 2-2 रुपए बढ़े हैं। सौरभ के रेट
सोमवार से बढ़ चुके हैं। वहीं श्रीथी मंगलवार को नए रेट पर मिलेगा। भोपाल में पैकेट वाले दूध में सबसे ज्यादा बिक्री सांची की होती है। रोजाना एवरेज 3 लाख लीटर दूध बिकता है। अमूल की खपत 80,000 लीटर है। इसके बाद सौरभ, सिद्धि, मदर डेयरी के दूध भी पैकेट में बिकते हैं। सौरभ और सिद्धि की बात करें तो इनकी करीब 1 लाख लीटर दूध की खपत शहर और भोपाल के ग्रामीण इलाकों में होती है।